नजर आ रहा है। तो सब देख लिया इन सब के कथनी करने में क्या फ़र्क है। आज भी मौका मिले तो हिंदुओं को नीचा दिखाने में ये लोग कोई कसर नहीं बाकी रखेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के हिंदू समझ गया है कि अगर हमारे धर्म की रक्षा, हमारे परिवार की जान माल की रक्षा अगर कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कर सकती है। नहीं भी दिया है तो भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। फिर भी अगर योगी जी ने कानून व्यवस्था की बात करी तो उसमें पेट में दर्द होने लगा। जिसको भी दर्द हुआ, अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि अब बहुत हो गया, अब इस सब बात को छोड़िए, सत्ता में आए हैं तो कुछ काम कीजिए और जनसंख्या नियंत्रण का इंतजाम कीजिए। मैं समझता था उत्तर प्रदेश के लोग जब ब्रह्मोस जैसे ऐसे कारखाना लगेंगे जो उससे विश्व मांग रहा है, तो इस तरह की बात, विकास की बात के आगे जो उनके था MY समीकरण वो सब फेल हो चुके। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बकरीद पूरे शांतिपूर्वक मनाया गया, सिर्फ एक MP का वीडियो छोड़ दे जो गली में खून की नदियां बह रही थी, उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, सब जगह शांतिपूर्ण बकरीद को मनाया गया। तो हमें लगा लोगों से जानना चाहिए कि आखिर ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कितनी शांतिपूर्वक बकरीद मनाई गई हो। खास करके बंगाल की बात करूँ तो क्योंकि ममता बनर्जी पहले रहती थी, हमेशा बोला जाता था कि हिंदुओं के द्वार पे मुंडी रख दिया गया गाय का, या पूंछ छोड़ दिया गया, या खून की नदी बहा दी गई, या मांस को लोथड़ा फेंक दिया गया, ये सब होता था। लेकिन अब बदलाव हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये 78 सालों के बाद बंगाल नहीं, आप देख लिए मिडिल ईस्ट की मैं कह रहा हूँ जितने इस्लामिक कंट्री है वहाँ उनकी कैसे, अपने देश में तो सिस्टमेटिक ढंग से बकरीद मनाएंगे, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को भड़काएंगे कि तुम सड़क पे नमाज पढ़ो, खुले में तुम कुर्बानी दो। अब के बाद उनके मुंह पे ताला लगा और ऐसे तमाचा पड़ा है कि आज 78 सालों के बाद बंगाल के हिंदुओं ने आज सांस ली है, राहत की सांस लिया है। जो किस तरह कानून का राज अगर आया है तो बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आया है। जिसको वीडियो देखते थे जिस तरीके से होता यह था कि गाय का जो सर है उसको रख दिया गया द्वार के ऊपर। आप कहाँ हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग को घेर करके उस पर नमाज पढ़ते थे, खुले गली में कुर्बानी देते थे, खून की नदियां बहती थी, मांस के लुथरे बहते थे। अब की बार कहीं नहीं दिख पा। और उनके लिए कुर्बानी के लिए ही नहीं, नमाज के लिए उन्होंने जब कहे हमें जगह चाहिए तो जिस राजमार्ग को घेर करके पढ़ते थे नमाज, उसके बगल में पैरेड ग्राउंड था, उस जिसमें शपथ ग्रहण था, उसमें उन्होंने नमाज पढ़ा। तो ये सिस्टम जो देखा गया है 78 सालों के बाद कानून को जो राज आया है, उसको देख के अब जितने हिंदुस्तान के मुसलमान हैं सब ने समझ गया है कि अब वो देश नहीं है जिस देश में हम कानून को ताक पे रख करके खुले में नमाज पढ़ते थे। परिवर्तन का क्या रीजन हो सकता है, क्या वजह होगी जो इतना बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला जो कि पहले नहीं होता था ऐसा? इसका कारण एक ही है कि जब सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करता है तो तुम सबके साथ के विकास की बात नहीं करके तुम सड़क पर नमाज पढ़ोगे, खुले में कुर्बानी दोगे। अब ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगी क्योंकि ये एंटी मुस्लिम सरकार हर जगह आ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई एंटी मुस्लिम नहीं है। आप कहीं भी दिखा दीजिए अगर एंटी मुस्लिम है तो, अगर कोई हिंदुओं को कोई सहायता मिलता है, कोई धनराशि मिलती है, अगर मकान मिलता है, रोजगार मिलता है तो मुसलमान को भी मिलता है, क्योंकि यह सरकार सबके साथ सबके विकास के साथ काम कर रही है। अगर किसी ने अगर गलती करा है तो उसके सजा कानून के तहत मिलता है, न कि धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके मिलता है। ये जो वापसी की बात कर रहे हैं, वतन वापसी, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जा रहे हैं, उनको शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि ये कोई हमारे घर के मेहमान नहीं है जिनको बिठा के जेल में खिलाएंगे, वापस जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इन रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को दामाद बना के कांग्रेस ने रखा, ममता बनर्जी ने रखी, और लगभग 70 सालों से ये लोग जितने भी सुविधाएं थे, आप बताइए कितनी सुविधाएं ऐसी थी जो रोहिंग्या ले रहे थे, जिसका हक है हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, लेकिन ले रहे थे वो। और सरकार बदलते ही देखिए लाइन लगे हैं, किस तरह से भाग रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। उनको भगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैसे उनकी कट हुई, उनकी सभी जितनी योजनाएं थे उसमें उनका काटा गया। ऐसे जब योजना नहीं मिलेगी तो कैसे रहेंगे वो? अब उनको एक एक को पूछा जा रहा है, अब पूछ करके BSF को हवाले किया जा रहा है। और हवाले करने की बात छोड़िए, वो खुद जा रहे हैं। अगर बॉर्डर पर गए हैं, BSF से गुराह कर रहे हैं कि आप मुझे बॉर्डर पार करा दो। तो ये जितने भी पार्टियाँ थे आज तक जो भी शासन करे, इन्हीं घुसपैठिए बांग्लादेशियों के बल। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा पहली बार हुआ कि कोई भी घटना देखने को नहीं मिला। ऐसे छिटपुट हो जाता था पिछले 2-4 सालों में, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। क्या रीज़न रहे हो? क्योंकि चुनाव भी है इसलिए, या सच में कानून इतना सख्त हो गया कि कुछ हो ही नहीं रहा गड़बड़? अगर योगी जी
41 सीट पर बंगाल के अंदर में चुनाव प्रचार करा, उसमें 39 पर सफलता मिला उनको। और उस योगी जी के कानून को देख के, उन योगी जी के जो मॉडल है उसको देख करके बंगाल ही नहीं, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर जहाँ भी जाइए उनको सफलता मिली है। तो जो योगी मॉडल है, और जितने थे इस बकरीद से पहले कहते थे ना कि हम सड़क पर पढ़ेंगे, सड़क किसी की बात 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, में क्या बिगड़ा, अगर तुम कामर निकाल रहे हो तो हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, सबकी बोलती बंद हो गई। क्यों नहीं पढ़े नमाज, पढ़ो ना। तो कि राजा भी कहता था। लेकिन ये आरोप तो लगता है कि योगी जी एक आंख से देखते हैं, नहीं, मुस्लिमों को टारगेट। अगर एक आंख से देखते तो जितनी योजनाएं हैं, योजना खाने के बाद भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो उनको योजनाएं बंद कर देना था। लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। फिर भी अगर योगी जी ने कानून व्यवस्था की बात करी तो उसमें पेट में दर्द होने लगा। और जिसको भी दर्द हुआ, अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि अब बहुत हो गया, अब इस सब बात को छोड़िए, सत्ता में आए हैं तो कुछ काम कीजिए और जनसंख्या नियंत्रण का इंतजाम कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण का इंतजाम कीजिए, लेकिन वहीं पे तेलंगाना में 3 बच्चों पर 30,000 और 4 बच्चों पर 40,000 रुपये मिल रहा है। उसको मिल रहा है ना, जो बढ़ा रहे हैं उसी को मिल रहे हैं, क्योंकि और लोग तुम और दे रहे हैं, जैसे कांग्रेस दे रहा था। आपको पता है ना, इमरजेंसी के अंदर में इंदिरा गांधी ने अगर नसबंदी, हिंदुओं को नसबंदी कराने के लिए 1200 रुपया और मुसलमानों को बच्चा पैदा करने के लिए 5,000 रुपया दे रहा था। सलमा को 12,000 रुपये देते, 12 माह बच्चा पैदा करने के लिए, और हिंदुओं को 1200 रुपया दे करके सलीम को प्रोत्साहन राशि दे। तो ये कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, इन सब की एक ही टोली है, और इन टोली के खात्मा 2027 में होने वाला है। इसके बाद हिंदुस्तान की कैसा खात्मा, पीडीए का गठन और एक तरीके से इलेक्शन की तैयारी ये बता रही है कि पिछड़ा दलितों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, मुसलमानों का जिस तरीके से दोहन कर रही है योगी सरकार, टारगेट कर करके बुलडोजर चलवाती है, घर तोड़वाती है, तो इसका बदला 27 में ही लोग लेंगे और 27 में योगी जी को वापस जाना पड़ेगा। पिछड़ा दलित सब समझ गया है। जब बंगाल के अंदर में जला करके और पेड़ पर टांग दिया गया था, वो कौन था? कौन था? वो दलित ही था। वो आज जितने पाकिस्तान में कटे वो दलित ही था। एक भी जो दलित के अपने आप को नेता कहते हैं उनकी आवाज़ निकली नहीं निकला। आप दलित भी समझ, शेखर रावण, अखिलेश यादव लगे हुए तो हैं कि बीजेपी को हरा दें। इनका एक ही था, वो कहा था ना मुलायम मुसलमान। अब मुसलमान भी इनसे दूरी बना लिया है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो। आप देखें ना कितने बंगाल के अंदर में ऐसे मुस्लिम एरिया था जहां पर में 90% वोट भाजपा को मिले हैं, तो अकेले वहां हिंदू दिया कि ईवीएम हैक कर लिया था। जैसे अभी एक और चुनाव हुआ था जहां पे बाद में बाई इलेक्शन हुआ, उस पर बोल रहे हैं कि ये तो ईवीएम सरासर हैक था। इतना वोट कैसे मिल जाएगा, क्योंकि पूरा मेजोरिटी में मुस्लिम है। तो जो वहाँ के उम्मीदवार था फालता से, वो जहांगीर खान जो कहता था मैं पुष्पा हूँ, वो नॉमिनेशन क्यों वापस लिया? हिम्मत होता तो चुनाव लड़ता ना। जब हार नहीं, जब उनके ऊपर में पड़े, जितने 15 साल से वहाँ पर हिंदुओं बहु बेटियों के साथ उन्हें इस तरह का शोषण किया, उन्हें ये दिखा कि हारना तो तय है, अगर ये जीत गए तो हमारी खैर नहीं। इससे पहले अपना हार स्वीकार करके वो भाग लिया। तो ये सब देश की जनता अब समझ रहा है। 99% हिंदू सजग हो गए हैं। अब चलने देश के लोग भी समझ रहे हैं कि हमारे लिए योगी जी बढ़िया नहीं है। पेपर लीक, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम, बुलडोजर एक्शन, ये सब मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, जिस पर अखिलेश यादव पकड़ मजबूत कर रखे हैं। इस तरह से वहाँ पर मैं बाबा ने 12 साल 10 साल से लगभग काम कर रहा है। अखिलेश ने कभी करा था? वहाँ सिर्फ उन्हें पाला, तो बंटवाया था, अगर वो एक्सप्रेसवे बनवाया था, अगर वो लैपटॉप बनवाया तो बाबा ने स्कूटी बंटवाई। क्या बात करते हैं आप? और तो और देख लीजिए, कभी सपनों में समझता था उत्तर प्रदेश के लोग जब ब्रह्मोस जैसे ऐसे कारखाना लगेंगे जो उससे विश्व मांग रहा है। तो इस तरह की बात, विकास की बात के आगे जो उनके था MY समीकरण, वो सब फेल हो चुका है। MY छोड़ दिया उन्होंने। खुद बोलते अखिलेश यादव कि उससे नहीं चलती है सरकार, वो पीडीए की बात करते हैं। अब नया गठन बना है उनका। बंगाल जीतने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ सबसे पहले अखिलेश यादव ने किया। केजरीवाल जैसे आदमी कह रहा है, क्या मालूम है कि हिंदुओं को ठेकेदार बनता है। अब तुम्हें हिंदू नजर आ रहा है? जब शाहीन बाग के अंदर में घेर करके बैठा था, तुम बिरयानी खिला रहे थे, वो कौन? तुम्हारा चाचा था। आज तुम्हें हिंदू नजर आ रहा है। तो सब देख लिया इन सब के कथनी करने में क्या फ़र्क है। आज भी मौका मिले तो हिंदुओं को नीचा दिखाने में ये लोग कोई कसर नहीं बाकी रखेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के हिंदू समझ गया है कि अगर हमारे धर्म की रक्षा, हमारे परिवार की जान माल की रक्षा अगर कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार कर सकती है। रोजगार की बात कौन करेगा फिर?
रोजगार क्या धर्म की बात तो कर रही होगी जी, बोलते रोजगार का मुद्दा भी तो होना चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा, पेपर लीक हो जा रहा है। पहले रोजगार मिलता था जिसके पास पैसा होता था उसको, अब उसको रोजगार मिलता है जिसके पास टैलेंट होता है।